लूका रचित सुसमाचार का 12 अध्याय पद 13 से 21 तक में यीशु के गहन उपदेशों के बीच एक ऐसी घटना को दर्ज करता है जो आज के भौतिकवादी युग में आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। जब यीशु भीड़ को अनंत जीवन और ईश्वरीय भय के बारे में सिखा रहे थे, तब एक व्यक्ति ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। उसने यीशु से एक धार्मिक या आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि एक सांसारिक और स्वार्थी अनुरोध किया, ए गुरु, मेरे भाई से कह कि हमारी विरासत बांट दे। यह व्यक्ति यीशु को एक सांसारिक मध्यस्थ, एक संपत्ति विवाद सुलझाने वाले न्यायाधीश के रूप में देख रहा था। वह यीशु की उपस्थिति में था, लेकिन उसका मन और हृदय पूरी तरह से धन, संपत्ति और अपने अधिकार पर केंद्रित था। वह उस अनंत खजाने को नहीं देख पा रहा था जो स्वयं उसके सामने खड़ा था। वह केवल नश्वर सोने चांदी के पीछे पड़ा था। यीशु का उत्तर कठोर और सीधा था। उन्होंने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के हृदय की असली समस्या को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सावधान रहो और अपने आप को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यह चेतावनी इस पूरे दृष्टांत की नींव है। यीशु हमें यह नहीं सिखा रहे हैं कि धन बुरा है, बल्कि यह सिखा रहे हैं कि लालच एक घातक फंदा है और जीवन का सच्चा अर्थ हमारी बैलेंस शीट या संपत्ति के स्वामित्व में नहीं पाया जा सकता। लूका 12 अध्याय पद 13 से 21 तक में का यह अंश हमें एक असहज आईना दिखाता है। यह हमें रुकने और खुद से पूछने के लिए मजबूर करता है, मैं अपना जीवन किन चीजों के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं भी बड़े भंडार बनाने में इतना व्यस्त हूँ कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है? यह दृष्टांत हमें चेतावनी देता है कि सफलता का सांसारिक पैमाना, कितनी संपत्ति, कितना बड़ा घर, कितनी सुरक्षित सेवानिवृत्ति, परमेश्वर के पैमाने से बिल्कुल अलग है। मूर्ख धनवान ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो दुनिया चाहती थी, लेकिन उसने वह एकमात्र चीज खो दी जो मायने रखती थी, उसकी अपनी आत्मा। यह हमें अपने लालच का सामना करने, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने और उस धन को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है जो अनंत काल तक रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन हमारी संपत्ति की बहुतायत से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की गहराई से मापा जाता है, जिसने हमें यह जीवन दिया है। आइए हम अपने लिए धन बटोरने वाले मूर्ख न बने, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में धनी होने वाले बुद्धिमान भंडारी बने।